तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सो फाइनली आप लोग वेट कर रहे थे कि हमें कोई भी पैरामिलिट्री को और वैकेंसी मिले जिनका एसएससीजीडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी वजह से उनका दौड़ क्लियर नहीं हो पाया, या फिर वो जो है आपको चेस्ट में अनफिट हो गए या फिर हाइट में अनफिट हो गए। तो उनके लिए फिर से एक और मौका आ चुका है। तो उनको अब असम राइफल में एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको हाल ही में असम राइफल का भी ट्रेड्स का भर्ती हुआ था, तो फिर असम राइफल का भर्ती आ चुका है। और जहाँ तक बात रही आपकी आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की फॉर्म जो है वो 8 तारीख से शुरू होने वाली है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की फॉर्म आई है और एक एएसआई की फॉर्म आई है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपको असम राइफल ट्रेड्समैन रियली भर्ती, जो कि आपको आज ही रिलीज़ हुई है और फॉर्म फिलअप भी आज से स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो सॉरी कि आप लोगों को अपडेट थोड़ा लेट से मिल रहा, बट हाँ, आपको अपडेट भले ही लेट से मिले बट आपको सारे अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी यहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी जो आई है वो असम राइफल में ट्रेड्समैन रैली रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो ये जो है असम राइफल में ट्रेड्समैन की भर्ती आई है। अब इसमें कौन कौन से ट्रेड है, कितनी पोस्ट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल ऑल ओवर इंडिया पे है या फिर स्टेट वाइज है, और एज जो है आपको क्या मांगी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये वैकेंसी की फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुकी है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो पेमेंट की बात करें तो आपको जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, तो आपको 100 रुपीज़ पे करनी होगी। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी, तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी है। और ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है वो आपकी हुई है, स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट है आपको 20/7 मीन्स 20/7 तक लास्ट डेट है। 6/6 से स्टार्ट हुई, मीन्स 6 जून से स्टार्ट हुई है और जुलाई तक लास्ट डेट है, 20 जुलाई तक। और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 20 जुलाई ही है। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो एज जो है आपको 1 अगस्त 2022 को आपकी एज जो है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी एज जो है 23 साल से प्लस नहीं होनी चाहिए। एज यहाँ पे जो है 18 से 23 मांगी गई है 1 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो ये डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 1 अगस्त 2022। तो अगर इस तारीख को अगर आपकी एज 18 से 23 है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे है 1380 मीन्स 1380 पोस्ट है टोटल इस वैकेंसी में। और ये अलग अलग ट्रेड्स की आई है, जैसे कि आपकी हवलदार क्लर्क हो गया, हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन हो गया, राइफलमैन आर्मर हो गया। तो हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हवलदार क्लर्क की। तो अगर आप हवलदार क्लर्क की भरना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो अगर आपने 10+2 किया है मीन्स इंटरमीडिएट, आप इंटर पास हो, आपने किसी भी, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो मैटर नहीं करता है, बस आप अगर इंटरमीडिएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपकी बाद में होती है, उस समय टाइपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो है आपका हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ठीक है। तो इसमें भी 10+2 मांगी गई है, प्लस आपको साथ में यहाँ पे क्लास 10 विथ ITI सर्टिफिकेट, आपको ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए उस ट्रेड में, तभी आप हवलदार ऑपरेटर रेडियो और लाइन के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर ले तो वो है आपको क्लास 10 की पोस्ट आई है, जो कि आपको राइफलमैन आर्मर है, राइफलमैन बार्बर है, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट है, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट है और राइफलमैन वॉशरमैन है। तो इन सब के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो ये क्लास 10 अगर आप पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पे बोर्ड मैटर नहीं करता, चाहे आप NIOS से हो, CBSE से हो, जैक से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है आपको वारंट ऑफिसर मैकेनिक्स के। तो यहाँ पे आपको 10+2 इंटरमीडिएट, अगेन 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए और क्लास 10 विथ डिप्लोमा, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा भी रहना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट। तो इसकी अगर पोस्ट की बात कर ले, एलिजिबिलिटी की बात कर ले, तो यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। आप इंटर के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपको जो है 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो है नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार के लिए डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपके पास है अगर आप, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से करो, ये मैटर नहीं करता, बस आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, नायब सूबेदार के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अब नंबर ऑफ पोस्ट, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहले आता है आपका यूपी। तो यूपी में अगर पोस्ट की बात कर ले तो 123 पोस्ट है, उत्तराखंड में 7 पोस्ट है, बिहार में 107 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 32 पोस्ट है,
दादर एंड हवेली में आपको 1 पोस्ट है, गोवा में 3 पोस्ट है, हरियाणा में 14 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 26 पोस्ट है, कर्नाटका में आपको 51 पोस्ट है, लक्षद्वीप में 1 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 71 है, मेघालय में 7 है, नागालैंड में 115 है। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे पुडुचेरी में आपको 7 है, अरुणाचल प्रदेश में आपको 42 है, तेलंगाना में 46 है, आंध्र प्रदेश में 72 है, वेस्ट बंगाल में 56 है। उसके बाद और भी कई स्टेट है, राजस्थान में 41 है, दिल्ली में 12, चंडीगढ़ में 2, झारखंड में 53, मध्य प्रदेश में 47, गुजरात में 50। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 है, दमन एंड दीव में 1 है, केरला में आपको 39 है, 39 है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1 है, मणिपुर में 79 है, मिजोरम में 85 है, उड़ीसा में 51 है, पंजाब 18, तमिलनाडु 57 एंड त्रिपुरा 7। और नेक्स्ट अगर एक बचा हुआ है तो नेक्स्ट है आपको आसाम में 57। तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 1380। सारे स्टेट का पोस्ट यहाँ पे अलग अलग है, सारे स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया पे इसका कट ऑफ बनेगा, तो इसका हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग बनेगा। और अगर अब पोस्ट वाइज हम वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेट का मेंशन किया गया है। अगर आपको पोस्ट वाइज हर एक स्टेट का वैकेंसी जानना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होती है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो अगर पोस्ट वाइज देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वाइज सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तराखंड का ही दिया हुआ है, बाकी सभी स्टेट का नहीं दिया हुआ है। सभी स्टेट का जो है आपको वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट और रनिंग की वीडियोस और स्पेशली मैं आपको जितनी भी आपकी डाउट हो रही है SSC मेडिकल से रिलेटेड तो वह मैं आपको डाउट भी क्लियर करूँगा मेडिकल का। वैसे मैंने SSC GD की तो मेडिकल नहीं दी है, बट हाँ मैं 3 बार मेडिकल दे चुका हूँ, नेवी, एयर फोर्स एंड कोस्ट गार्ड। तो मैं वही मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और SSC GD के भी जितने कैंडिडेट हैं जो लास्ट टाइम मेडिकल दे चुके हैं मैं उनसे भी आपको बात करवा दूँगा, उनसे भी आपकी सारे डाउट वहाँ पर भी क्लियर करवा दूँगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।